हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का जो केबीसी में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम करने जा रहे हैं। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, ये अभी मैं करा देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आज ही दूसरा क्लास हम डालेंगे, फिर उसके आगे हम देखते हैं। चलते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं। ये है केबीसी में आए हुए सारे प्रश्न हैं आपके, एक बार देख लीजिए। केबीसी 2022 में आए हुए प्रश्न हैं आपके, ठीक है। और 14वां सेशन है, इसमें जितने भी पूछे गए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ने देखा है तो इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए, इसका हमने एक्चुअली फ़ोटो खींच के ही डाल दिया क्योंकि ये एक टेबल में था। टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो पहला ये है कि इम्पोर्टेंट है ये। पहला आपका ये है कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कालाजार को 2023 तक। कब तक है कालाजार को? 2023 तक पूरी तरह से समाप्त। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक का अपना लक्ष्य रखा है कि हम पूरी दुनिया से 2030 तक के कालाजार को हटा देंगे। लेकिन भारत ने हिंदुस्तान में 2023 इसी साल ख़त्म कर देगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है। तो कालाजार पूछेगा 2023। नेक्स्ट है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कह रहा है कि उसका पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 2023 है, वो भी 2023 है। नेक्स्ट, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2023 है। उर्वरक जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने खेती में, ठीक है, उर्वरक में, फर्टिलाइज़र में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी। वो 2023 में, इस साल हम पूरा कर लेंगे। तो आपने अभी तक देखा कि कालाजार को, मुंबई एक्सप्रेसवे को, यूरिया और जो भी फर्टिलाइज़र है। सेकेंड, ब्रॉड गेज रूट पे जितने भी ब्रॉड गेज रूट है, बड़ी लाइन की जो ट्रैक है, उसको 100% इलेक्ट्रीफाइंग कर देना है। उसका भी लक्ष्य हमने 2023 ही रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ देना है। और इसी में एक नागालैंड का एक नया रेलवे स्टेशन बना है, वो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलते हैं, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पंपिंग सेट से जो हम डीजल यूज़ करके जो हम पानी पटाते हैं खेतों में, उसके बदले में हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर प्लेट और बाकी जो भी इसके प्रोसेस हो सकते हैं, उससे हमने लक्ष्य रखा है 2024 में इसको हम पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। बिजली से कर लेंगे, बाकी सोलर से कर लेंगे, ठीक है। तो कृषि में शून्य डीजल का उपयोग बंद कर देंगे कृषि में, ठीक है। हम बिजली से या सोलर प्लेट से हम इसको करेंगे। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये 2024 लक्ष्य रखा गया है। सभी को, जितने भी परिवार उसके लिए योग्य हैं, उनको 2024 तक सभी को आवास हमको दे देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। 2024 रखा है। तो 2024 में ही आपने देखा, एक तो खेतों से डीजल को ख़त्म करना है, खेतों से डीजल को ख़त्म करना है। दूसरा जो आवास है, सबको हमें 2024 में पूरा कर देना है, ये याद रखना होगा। आवास, इंदिरा आवास जो है, इंदिरा आवास 24, पहले इंदिरा था, अब हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको 2024 तक हमें पूर्ण करना है। चलते हैं, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। डिजिटल रेडियो हम कब तक लॉन्च करेंगे? 2024 तक। हर घर नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक, ठीक है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 24 तक, ठीक है। एंड इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, ठीक है, $5 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है 24-25, यानी नेक्स्ट ईयर में जो 24 आएगा और 25 का 31 मार्च तक के हमको अपने इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन कर लेना है, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है। एक तो है 24-25 रखा गया है, और जितने भी हमारे सड़क दुर्घटना में मौतें होती हैं, उसको हम 24 तक 50% कम करेंगे। हर घर में स्वच्छ नल जल मुहैया कराएंगे। डिजिटल रेडियो 24 में करेंगे, आवास 24 में देंगे, और डीजल तो 24 में। ये सारे हैं, याद रखिए। एक तो ये डीजल वाला है, दूसरा आवास देना है, तीसरा डिजिटल रेडियो 3, नल से जल 4, सड़क दुर्घटना 5, और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, ठीक है, 6। तो 6 है 24 में। पहला ये है कि डीजल है, दूसरा आवास है, तीसरा रेडियो है, चौथा नल से जल है, सड़क दुर्घटना है, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये तो करा ही दिया मैंने।
नेक्स्ट चलते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। मैक्सिमम हो सकता है कि आपके भी गांव में लग गया हो, चालू हो या ना हो, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लगा दिया गया है और उसका लक्ष्य क्या है, 25 तक इसको पूरा करने का है। लगना तो शुरू हो चुका है, पूरा कर लेना है। भारत को टीबी से 25 में मुक्त कर देना है। ठीक है। पेट्रोल में इथेनॉल 20% हमें मिलाना है, इसका भी लक्ष्य हमने 25 रखा है। तो 25 में आपने यहाँ देखा कि एक तो ऑप्टिकल फाइबर है, दूसरा है टीवी है, तीसरा है इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल है। ये तीन जो है ना, ये तीन आपको यहाँ 25 तक के हमें पूरा करना है। चलते हैं। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, कोयला से गैस बनाने का लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है। ठीक है, 100 मीट्रिक टन। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। ये 500 गीगावाट, ठीक है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि एयर विंड से हो गया आपका है, भूमि की जो ताप है उससे जो हम करते हैं, प्लस हम सोलर से करते हैं, इन सब से हम 500 गीगावाट हम 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है। 2080 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है। 280 गीगावाट सोलर से स्पेशली हमें कब 280 गीगावाट लाना है 2030 तक, और अक्षय ऊर्जा से हमको 500। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अभी यूएसए है आपका, जापान है, ये सब जो भी है, हम चाइना है, हम तीसरा अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हमने रखा है 2030 तक। हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सेवा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है, और 30 में ही है यहाँ। ठीक है, हाँ, 1 अरब टन की कमी किस में करनी है। ठीक है, ये है यहाँ पे आ गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन है ना, कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी करना है 2030 तक। हमें कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक कम कर लेना है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को हमें 1 अरब टन 2030 तक पूर्ण कर लेना है। कार्बन 1 अरब टन, ये याद रखना होगा। कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन 2030 तक कम कर देना है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन कब तक कर देना है, 2030 तक है। और वहाँ आपने अभी देखा था शुरू में ही, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या आपने देखा, कालाजार 2023 तक है। और मलेरिया को कब तक ख़त्म कर देना है, 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का हमने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्लाइड पे। मलेरिया 2030 तक, ये मलेरिया याद रखिए 2030 तक। ठीक है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिकल वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। जितने भी गाड़ियाँ हमारे यहाँ चलेंगी 2030 तक हमको 30% वो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। ठीक है, HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है, 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी भारतीय ट्रेनें चलेंगी वो कोयला पे या किसी भी जो कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो है, या बिजली से जो कोयला जला के हम बिजली पैदा करते हैं फिर उससे हम ट्रेनें चलाते हैं, उसको हमको ख़त्म कर देना है। या तो हम सोलर प्लेट पे चले जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन पे चले जाएंगे, CNG पे चले जाएंगे, इन सब पे चले जाएंगे। हम कार्बन कोयला जला करके हम जो भी है उनसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है 2047 तक हमको 80% तक कम कर लेना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक 80% कम करने हैं। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत जो है बाहर से ऊर्जा का इंपोर्ट नहीं करेगा, इसका लक्ष्य हमने रखा है 2047। नेक्स्ट है, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050। पूरा मुंबई शहर में बिजली का उत्पादन होगा, बिजली आएगी, जलेगी, एनर्जी का यूज होगा, लेकिन या जो भी वहाँ की गाड़ियाँ होंगी उस सब के सब कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं होगा जो कार्बन उत्सर्जन करता हो या कार्बन उत्सर्जन से प्राप्त बिजली से वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर हो गया, इत्यादि इत्यादि पे आप जाएंगे, यूरेनियम पे आप जाएंगे, थर्मल प्लांट पे जाएंगे,
भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक, ये याद रखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। 2047 तक ये उतना नहीं है, लेकिन ये मुंबई वाला भी याद रख लीजिए। भारतीय रेलवे को ये याद रख लीजिए। HIV याद रखना होगा, बीमारी वाला है। मलेरिया 2023 याद रखना है। और इलेक्ट्रिक वाहन को 30% कर देना है 2030 तक, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं, ये KBC वाला है, ठीक है, ये KBC वाला है। उसमें पूछे हुए प्रश्न है आपके। पहला ये है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारा का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, याद रखिएगा, महाकाल लोक गलियारा, ठीक है, ये महाकाल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय सड़क कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में, याद रखना है। सबसे पहले याद रखिए, भारतीय सड़क कांग्रेस जो हुआ था उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ये याद रखना है। अब नितिन गडकरी किया अक्टूबर में किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? कांग्रेस लखनऊ में हुआ, ये याद रखना ज़्यादा जरूरी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तब पराग्वे में, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये पराग्वे, वहाँ पे महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण किया है। चलते हैं, PM डिवाइन, ये याद रखना है। PM डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए PM डिवाइन है। नॉर्थ ईस्ट के लिए PM डिवाइन हमने कार्यक्रम चलाया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है, याद रखना होगा। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं उनको राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है 2022 में हरभजन सिंह को निर्वाचित किया गया है राज्यसभा के लिए। 22 में ही साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है, ठीक है, एनी एर्नॉक्स, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, किसमें? साहित्य में जीता है, वो फ्रांसीसी है, याद रखना है, एनी एर्नॉक्स। ये भी पूछ सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एनी एर्नॉक्स को। किस देश की है? तो फ्रांस की है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस में मिला है? साहित्य में। 3 सवाल, किस में मिला है? साहित्य में। किस देश की है? फ्रांस की है। और किनको मिला है साहित्य में? एनी एर्नॉक्स को मिला है। सितंबर 22 में पुरुषों के ICC 2020 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? सूर्य कुमार ने, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे क्लासिकल बैट्समैन हैं। लोग कहते हैं कि सदी में कोई ऐसा प्लेयर पैदा होता है, तो आपको बस ये जानना है, सूर्य कुमार जो है पुरुषों की जो ICC 20 रैंकिंग में दूसरा रैंक प्राप्त किया है, वो सूर्य कुमार है। सितंबर 22 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने विकेट लिए हैं? ये याद रखना है, 255, ठीक है, एक दिवसीय मैच में झूलन गोस्वामी ने 255 विकेट लेने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार, साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार, याद रखिएगा, साहित्य के लिए दिया जाता है। पश्चिम बंगाल लेखकों को साहित्य को बढ़ाने देने के लिए जो लेख लिखते हैं उनको बंकिम पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। सितंबर 22 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? तो दिल्ली में, ठीक है, प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य शुरू किया है, तो दिल्ली में। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी है? कैमिला पार्कर, ठीक है, कैमिला पार्कर बोल्स, ठीक है, कैमिला पार्कर। चार्ल्स तृतीय जो है अभी वहाँ के राजा बने हैं, और जो रानी है उसकी बीवी का नाम है कैमिला पार्कर बोल्स, वो
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 22 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस, ठीक है, आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश में। सब आपको एक ही जानना है कि मोटो जीपी रेस उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मोटो जीपी रेस कहाँ होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे मैंने प्रिंट ही करके ही डाला है, फोटो हटा दिया है। जुलाई 22 में किस देश ने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉडल लॉन्च किया है? चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन जो निर्माणाधीन है उसके लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल तैयार किया है चीन ने, ठीक है। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया है? डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, जापोरिजिया है और हेर्सोन है। लविल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, लविल नहीं है। डोनेट्स्क को कर लिया है, लुहांस्क को कर लिया है, हेर्सोन को कर लिया है, जापोरिजिया को कर लिया है, जापोरिजिया, ठीक है, ये जापोरिजिया को कर लिया है, लुहांस्क को कर लिया है, डोनेट्स्क को कर लिया है। नहीं कर पाया है तो लवियो, इनको नहीं कर पाया है। आगे चलते हैं। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत निर्वाचन मतदाता जंक्शन क्या है? मतदाता जंक्शन 2022 किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 22 में सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने हैं? वेस्टेपेन बने हैं, मैक्स वेस्टेपेन, ठीक है। फार्मूला 1 लगातार जीत करके मैक्स वेस्टेपेन बने हैं। वेस्टेपेन पूछेगा 2022 में फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियन जो हुआ था, विश्व चैंपियन फार्मूला 1 का जो विश्व चैंपियन हुआ था उसके विजेता कौन है? मैक्स वेस्टेपेन। मैक्स वेस्टेपेन याद रखना होगा, मैक्स वेस्टेपेन फार्मूला 1 के विश्व विजेता हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इम्पोर्टेंट है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे है? नंबर 1 स्थान पे है प्रणय, ठीक है। पुरुष खिलाड़ी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पे है HS प्रणय, ठीक है। HS प्रणय जो है वर्ल्ड बैडमिंटन में, टेनिस नहीं बोल रहा हूँ, बैडमिंटन फेडरेशन में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पे है। HS प्रणय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बैडमिंटन में नंबर 1 है HS प्रणय साहब। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 के ICC 20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ICC विश्व चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी कहाँ हुई थी? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। यानी आपसे सवाल डायरेक्ट ये होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का 2020 विश्व कप का जो पहला मैच हुआ वो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड याद रखना होगा, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है। 22 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स, याद रखिए, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया है? काजीरंगा में गेंडे के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ठीक है, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स काजीरंगा में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है, यदि US के पास GPS है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? नैविक। भारत के पास है उसका नाम नैविक है। US के पास GPS है, ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है? नेविगेशन उपग्रह है ये, ठीक है, नेविगेशन देता है। इस अगस्त और ऑड्स
किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। ठीक है, एस अगस्त ऑड्स किसकी है? सानिया मिर्जा की है। आगे चलते हैं। 1 जुलाई देख लीजिए एक बार। लिए एस अगेंस्ट ऑड्स क्या है ये? यहां लिख देता हूं, एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट सानिया मिर्जा अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा की। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया है? तेलंगाना में। ठीक है, ये सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है जो तेलंगाना में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है ये तैरता हुआ सौर प्लांट है जो तेलंगाना में है। नीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाली है? कनाडा। कनाडा की जो रक्षा मंत्री है उनका नाम है अनीता आनंद। ठीक है, भारतीय मूल की होंगी ये। अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री है और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अनीता आनंद। चलते अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं? विलियम्स जो है ना, विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं। अब पिता इसका राजा बन गया है तो ये उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स का उत्तराधिकारी विलियम्स बन गया है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। क्या है? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। ठीक है, जब द्वितीय जो भी मरी है, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके बारे में एक समाचार में छपा गया था, घोषणा की गई थी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई, यानी वो लेडी जो है सबसे ऊंचाई पे चली गई है। इनमें से किस देश ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में ऑन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? लॉन बोल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है किसमें? लॉन बोल्स में। ठीक है, लॉन बोल्स में राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें एक खेल होता है लॉन्स बोल्स, उसमें भारत ने पहली बार लॉन्स बोल्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और ये राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद को क्या गोद लेना होता है? ग्राम पंचायत को गोद लेना होता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो रोजर फेडरर की नोवाक जोकोविच इसने किसकी बराबरी की है? रोजर फेडरर की। और ये कहना है 7वां, यानी 7 रोजर फेडरर भी जीत चुके हैं और नोवाक जोकोविच भी 7 जीते हैं, तो दोनों अब बराबरी पे हो गए हैं। ठीक है, विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है। ये कौन सा खेल? विंबलडन। ठीक है, विंबलडन। ठीक है, अब ये आपको बताना होगा विंबलडन कहाँ होता है? यूके में होता है, फ्रांस में होता है, यूएसए में होता है, ये आपको बताना है विंबलडन। ठीक है, आगे चलते हैं। विंबलडन। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इजराइल। अगर आपसे I2U2 पूछे तो इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूके। ठीक है, 2 I से नाम है, 2 U से नाम है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है 22 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है? कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान से बदल के अस्ताना कर दिया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है, नूर स्थान से क्या कर दिया है? अस्ताना। ठीक है, नाम
नूर स्थान से बदल के अस्थाना कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? कूनू में। इस तरह के बेवकूफ़ वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कूनू है वहाँ पे। और ये लाया कहाँ से गया था? ये नामीबिया से आया है। ये चीते कहाँ से आए हैं? चीता आया है कहाँ से आया है? नामीबिया से आया है। कहाँ? मध्य प्रदेश के कूनू पार्क में छोड़ा गया है। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्यांकन की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम है रोशनी। जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो मुद्रा को पहचान ले, उसके लिए एक ऐप निकाला गया है रोशनी ऐप के नाम से। एंटोनियो कोस्टा 2015 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? पुर्तगाल के। एंटोनियो कोस्टा जो है किस देश के 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? 2015 से किस देश के? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो कोस्टा। याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्ट पे पुर्तगाल, ऐसे नाम रखिएगा। एंटोनियो कोस्टा है। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियन, ये याद रखना है, में 7 रजत पदक जीते हैं? कुंजा रानी देवी। कुंजा रानी देवी ने विश्व चैंपियन में 7 रजत यानी सिल्वर पदक जीता है भारोत्तोलक में। कुंजा रानी देवी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। एक साल में 150 विकेट लिया है। ठीक है। 22 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? स्टारबक्स के बने हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन जो है स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 22 का यूएस ओपन, ये इंपॉर्टेंट है। 22 का जो यूएस ओपन होता है, एकल खिताब किसने जीता? और ओपन युगल में सबसे कम उम्र के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कारेज याद रखेंगे। यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्लोस अल्कारेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 22 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति है? लोकसभा के उपाध्यक्ष। डॉक्टर एम तंबीदुरई। ठीक है, डॉक्टर एम तंबीदुरई लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा के नाम से है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 3 बार हैट्रिक लेने वाले अमित मिश्रा हैं। श्री एन रंगास्वामी ने 21 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? पुडुचेरी। रंगास्वामी ने, ठीक है, 21 में कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो पुडुचेरी। भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? मंगोलिया। 22 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष, कपिला वस्तु में जो अवशेष है उसको मंगोलिया भेजे थे। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम हैदराबाद ही है। ठीक है, दोनों में। 22 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की है? ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था और अग्रवाल को हटा दिया। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने 22 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप में से किस तारीख को दिया गया था? 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन। ठीक है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से शुरुआत हुई? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई है। परमेश्वरन अय्यर किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? नीति आयोग। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर, याद अय्यर साहब बने हैं, ठीक है, सीईओ बने हैं किसके? नीति आयोग के। टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? पुनर्वीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनसे लेकर के इसको। मई 22 में दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव, आईटी मंत्री यही हैं, रेलवे मंत्री भी हैं, अश्वनी वैष्णव उड़ीसा से हैं ये, स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्था में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। जब 5G का ट्रायल चल रहा था, 5G का ट्रायल जब चल रहा था तो अश्वनी वैष्णव ने मद्रास, IIT मद्रास में कॉल किया था उससे। ठीक है, ये तो कभी नहीं पूछेगा। सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। ठीक है, सतनाम सिंह बास्केटबॉल। जून 22 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया था? काजोल को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनी थी, ऑस्कर का सदस्य बनी थी काजोल। ठीक है, यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश ने टेनिस खिलाड़ी को 2022 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्रतिबंधित कर दिया गया था? रूस को विंबलडन नहीं खेलने दिया गया था यूक्रेन युद्ध की वजह से। 21 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओलाफ स्कोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने हैं? जर्मनी के। एंजेला मार्केल की जगह पे ओलाफ स्कोल्ज, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के चांसलर बने हैं। इस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, यानी IIT खड़गपुर। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है। IIT रोपड़ ने, जो पंजाब में है, किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? दृष्टिबाधित लोगों को। इससे पहले भी आपने देखा है, तो आपसे पूछेगा रोशनी ऐप किसने बनाया था? IIT रोपड़ ने। मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य या कथक? कथक करते हैं। पंडित बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू, ये सब जो है आपको कथक से हैं। ठीक है, किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसे 2022 में इसके आयोजन की बोली लगी थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई थी लेकिन उसे छीन लिया गया और बाद में तो इंग्लैंड में हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत जो है कोची शिपयार्ड में पहला स्वदेशी पोतवाहक निर्मित हुआ है। ठीक है, बना है, अब तो बहुत सारे बने हैं लेकिन INS विक्रांत पहला है। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हैं? चिपको आंदोलन से। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। अब यहाँ से हम आपको टाइपिंग में दिखा रहे हैं कि वो फ्रेश दिखेगा, दोनों में हम डिफरेंस देखना चाह रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट।
तो एक प्रकार की कोविड-19 टेस्ट तकनीक है। RAT का पूर्ण नाम क्या है? तो पूरा इसका जो हम कोविड के लिए टेस्ट कराते हैं ना, तो उसका जो एक नाम है RAT, उसको बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। इस टेनिस खिलाड़ी ने 22 में अपना 7वां विंबलडन, अभी तो आपको बताया कि 7वां जीता है, और रोजर फेडरर के बराबर कर लिया है। ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। रानिल, वहाँ तभी सत्ता पलट होने के बाद कौन से बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। ठीक है, इस भारतीय खिलाड़ी यूट्यूब के लिए एक एम्प्लॉयर्स #जैव रन चैलेंज लॉन्च किया है नीरज चोपड़ा ने। ये भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, भाला फेंकते हैं, गोल्ड दिलाए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। तो जैव रन चैलेंज, #जैव रन। ठीक है, इस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया। उत्तराखंड ने अपने एक जिले का नाम उधम सिंह के नाम पे एक जिला बनाया है, नाम बदल दिया है, उधम सिंह रख दिया जिले का। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषक पोर्टल का नाम क्या है? STTP पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है? STT पोर्टल, ये याद रखना होगा। ठीक है, STT नहीं, निर्यात पोर्टल इसको बोलते हैं, ये आयात एक्सपोर्ट पोर्टल। ठीक है, विदेशी व्यापार विश्लेषक पोर्टल बनाया है, तो एक्सपोर्ट पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता में बने हैं मुद्रा के सिक्के? सिक्के बनते हैं ना, कॉइन्स, वो हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में, कोलकाता में बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो UK के थे। अब आपको बताना है कि अभी UK के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, बोरिस जॉनसन के बाद एक लेडी बनी थी, अभी सुनक है। ठीक है, चलते हैं। गृह मंत्रालय 2019 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार नाम की स्थापना की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में दिया जाता है। यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए विशेष ट्राम को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया है, ब्रोकला। ठीक है, ब्रोकला, ये याद रखना होगा। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ब्रोकला। चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, बेन स्ट्रोक ने आपको संन्यास ले लिए हैं। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, भारत ने उनको पद्म भूषण दे रखा है, पद्म विभूषण दे रखा है शिंजो आबे को। ठीक है, इनकी हत्या हो गई थी। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही देश में हुआ, वो कहाँ हुआ? चीन के बीजिंग में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही देश में हुआ, बीजिंग में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों हुआ है बीजिंग में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? रानी क्वीन लिखा गया है, रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में, कहाँ पे? ओलंपिक में रानी रामपाल की कप्तानी में ओलंपिक के अंदर सेमीफाइनल मैच खेला है भारतीय हॉकी टीम ने। ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैम्बल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव है? ठीक है, किस कारण से है बताइए? जलवायु परिवर्तन, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। जलवायु परिवर्तन के ये विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी है।
पहला स्तनपायी जीव है, ठीक है, बैम्बल, बैम्बल, ठीक है, याद रखिएगा, बैम्बल पहला स्तनपायी जीव है और ये सॉरी, और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, इनका विलुप्त हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इंग्लैंड ओपन शामिल श्रृंखलाबद्ध के पुरुष एकल फाइनल में गया थे लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन याद रखिएगा। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई थी लक्ष्य सेन ने, सेमीफाइनल में या फाइनल में, यह बताइए। फाइनल में लक्ष्य सेन ने फाइनल में जगह बनाई थी, ठीक है, लक्ष्य सेन ने जगह बनाई थी, ये याद रख लीजिएगा। कहाँ पे? इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, टेनिस नहीं, बैडमिंटन में, यहाँ पे बैडमिंटन छूट गया है, बैडमिंटन जो श्रृंखला हुई थी उसमें फाइनल में जगह बनाया था लक्ष्य सेन ने। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ये, एक सदी से अधिक के अंतराल यानी 199 साल के बाद 2022 में सोखुबी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को, ठीक है, नागालैंड में दूसरा सोखुबी में, और एक सदी बल्कि नहीं 199 वर्ष के बाद, लगभग मान लीजिए एक सदी, इसको एग्जैक्ट डेट ये नहीं सही है, एक सदी के बाद, ठीक है, 1919 के बाद आई थिंक। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत में कौन से स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? डाकिया, ठीक है, डाकिया, डाकघर के द्वारा, डाकघर के द्वारा हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया? साहित्य का 15वां संस्करण जयपुर में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, मुकेश अंबानी के बाद आकाश अंबानी उसके चेयरमैन बने हैं रिलायंस जियो के, ठीक है, रिलायंस जियो इंफॉर्मेशन के मुकेश अंबानी के बाद इनका पुत्र आकाश अंबानी अभी उसका सीईओ बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत सरकार के इनमें से किस योजना डिजिटल ऑन एयर एंड ऑनलाइन शिक्षा से सभी जुड़े प्रयासों को समन्वित करता है? ई विद्या, ठीक है, ई विधा योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, ई विधा, ठीक है, ई एजुकेशन, ठीक है, ई विधा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 22 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? फ्रेंच में 14वां राफेल नडाल ने 14 अब तक के 14 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, ठीक है, राफेल नडाल याद रखना होगा। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किए? तो भारतीय रेलवे में ये ठिकाना लिखा गया है, परिसर होना चाहिए, परिसर, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, बच्चों का जो तस्करी होता है उसको भारतीय रेलवे ने रोकने के लिए ये नन्हे फरिश्ते नाम का प्रोग्राम चलाया है। आगे चलते हैं, दामोदर मावजी ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा में लिखने के लिए दामोदर मावजे को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो भाषा कौन है? कोंकणी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और तीसरा ये है दामोदर मावजे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषा में लिखने के लिए। रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 22 का ऑस्कर मिला है? सेरेना विलियम एंड वीनस विलियम, ठीक है, सेरेना विलियम एंड वीनस विलियम के फादर का किरदार विल स्मिथ ने निभाया है, इसके लिए इनको ऑस्कर मिला है, ठीक है। किन रिचर्ड नाम था विलियम्स सिस्टर का,
रिचर्ड की भूमिका निभाई है स्मिथ, इसके लिए इनको ऑस्कर दिया गया है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो अस्पताल। लाइफ लाइन आपको लाइफ ही दे रहा है। आगे चलते हैं। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो जाहिर सी बात है अभी जापान, और पद्म विभूषण मिला है, ये भी आपको बता दिया। किस क्रिकेट की महिला एक दिन में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? मिताली राज ने। ठीक है, मिताली राज, ये याद रखिएगा, मिताली राज। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाई है कौन? मिताली राज। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन मिताली राज। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी पीसी मोदी को बनाया गया था। ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ है उसके लिए एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होती है, पीसी मोदी को बनाया गया था, वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जो आपको बहुत फेमस थे ये, और ये शेयर बाजार के बारे में बताते थे, उन्होंने अपना एयरलाइन शुरू किया आकाशा एयर। ठीक है, आकाशा एयर। ठीक है, क्या शुरू किया है? आकाशा एयर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड, रो वर्सेस वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? गर्भपात का। क्या है? गर्भपात का, एबॉर्शन का। रो बनाम वेद। ठीक है, वेड द नहीं है, वेड के एक फैसले को पलट दिया इस चीज से, ये था गर्भपात का, भाई गर्भपात। ठीक है, नेक्स्ट। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी जो किए थे जसप्रीत बुमराह को मिला था। जसप्रीत बुमराह, प्रीत लिखाना चाहिए, ये ऐसे। जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की है जसप्रीत बुमराह ने। आरिफ खान हैं जो शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भाग लेने वाले भारतीय हैं। शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, आसिफ खान, ये याद रखना होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू, ये याद रखिएगा, मीराबाई चानू ओलंपिक में सिल्वर जीता था। ओलंपिक में सिल्वर के बाद अब स्वर्ण जीता है कॉमनवेल्थ ने। आगे चलते हैं। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स के एंटनी अल्बनीज इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यू साउथ वेल्स के एंटनी अल्बनीज किस देश के पीएम बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, और से अल्बनीज और से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रेत समाधि नामक उपन्यास लिखने के लिए गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। किस पुरस्कार से? बुकर पुरस्कार से। किसको? गीतांजलि श्री को। और उपन्यास का नाम था रेत समाधि। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किस नाम पर रखा गया है? तेंजिंग नोर्गे। क्या है? तेंजिंग नोर्गे। साहसिक कार्य के लिए समुद्र, वायु और भूमि सभी पर साहसिक कार्य के लिए सम्मान अगर देता है तो राष्ट्रीय साहस पुरस्कार का नाम रखा है तेंजिंग। ठीक है, तेंजिंग रखा गया है। एक सेकंड, इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा ना होगा, आधे हो गया। सेकंड, साहसिक कार्य के लिए दिया जाएगा, नाम रखा गया है तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, साहसिक कार्य के लिए। न्यू साउथ वेल्स और के एंटनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अभी वही सब रिपीट हो गया है इस यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और है। डॉक्टर
मानिक साहा 22 में किस राज्य के सदस्य बने हैं? त्रिपुरा के। ठीक है, त्रिपुरा के राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य यहाँ राज्य के सीएम बने हैं, सीएम बने हैं त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, डॉक्टर मानिक साहा। नेक्स्ट चलते हैं। फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। अल रिहला क्या है? अल रिहला क्या है? फुटबॉल है। ऑफिशियल निगम लिखा दिया, ऑफिशियल फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल लिखना था, फुटबॉल है, ऑफिशियल फुटबॉल है रिहला। ठीक है, क्या है? अल रिहला फुटबॉल है, ऑफिशियल फुटबॉल है। चलते हैं आगे। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के लिए क्या किया गया है? पीटी उषा को मनोनीत किया गया है 22 में राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए पीटी उषा को मनोनीत किया गया है। कांस, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कांस फिल्म समारोह में जूरी के रूप में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्व। ठीक है, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र में से जुड़े हैं। आगे चलते हैं। इनमें से किसको 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया? महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है, ये याद रखना होगा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम पर है? रडार। रेवती, अश्लेषा, रडार किसके किसके नाम पर है? इनमें से किसके नाम पे है रडार? ठीक है, रडार, रडार। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा के मूल वर्ग की पहचान करने के लिए मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मनी। आपने दृष्टिबाधित के लिए उधर रोशनी भी देखा था, यहाँ मनी भी है, याद रखिएगा। ठीक है, उसको आईआईटी रोपड़ ने बनाया था और इससे जो है ना आरबीआई ने लॉन्च किया है मनी को। दृष्टिबाधित अपने नोटों को आसानी से पहचान ले, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेज और है, देख लेते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन के पास और है, इसको देख लेते हैं, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे माफी लिखा गया है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग वाला देश कौन है? अमेरिका। सबसे बड़ा, ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? अमेरिका है। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? रेत। ठीक है, रेत से समाधि या कलाकृतियां बना देते हैं सुदर्शन। यहाँ पंतजक लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, पटनायक है ये, सुदर्शन पटनायक। आगे ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत, नाम है देवी शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, के तहत 21 में भारत ने किस देश में आंशिक अशांति की स्थिति से बचाकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? अफगानिस्तान से। और एक ऑपरेशन गंगा भी चला था वहीं से, वहाँ के छात्रों को। और यहाँ है कि भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था अफगानिस्तान से, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब के भागीदार जो हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, भागीदार लिखा गया है सीएम भगवंत मान, पहले क्या करते थे? हास्य कलाकार थे। आगे चलते हैं, कॉमेडियन थे। फरवरी
2022 में श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की थी? तो है दिल्ली पुलिस। होम मिनिस्टर ही करता है। तो 75वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस, ठीक है, समारोह की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था कोपेनहेगन। बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था कोपेनहेगन में। आगे चलते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद। ये लिखा गया मनहरा अहमदाबाद, ठीक है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पे पुल का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद, याद रखना होगा, ठीक है, अहमदाबाद। आगे चलते हैं। किस नदी का नाम IIT रुड़की में 22 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया है? गंगा। IIT रुड़की में जो सुपर कंप्यूटर लगा है उसका नाम गंगा नदी के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं। इंद्रमीत गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह का इंद्रमीत गिल को WHO का, ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंद्रजीत मिल को। ये याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले आगे। इंद्रमीत गिल, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 5 स्लाइड और है, खत्म हो जाएगा। चलते हैं। दीक्षा डागर, है ना, दीक्षा ही डागर है, हाँ। उन 2 महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया था? गोल्फ में। दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक में, जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, दीक्षा डागर ने गोल्फ खेल को प्रतिनिधित्व दिया था। आगे चलते हैं। NV रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? UU ललित, ठीक है, UU ललित 49 में 49th मुख्य न्यायाधीश, और ये सबसे कम दिन के लिए है। अभी कौन न्यायाधीश है ये आपको करंट वाला याद होगा, नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 22 में पंजाब हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर बदलने को सहमति हुई? तब शहीद भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रहेगा अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। आगे चलते हैं। शहीद भगत सिंह। आगे चलते हैं। CBSE के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया। इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? सरस्वती, ठीक है। CBSE जो होता है, CBSE का जो परीक्षा पोर्टल है, गंगा और यमुना रखा गया है। उनमें से तीसरे का नाम क्या है? सरस्वती है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती, याद रखिएगा। CBSE का एक पोर्टल है, ठीक है, उनका नाम रखा गया है गंगा, गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा संगम पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम, ठीक है, परीक्षा संगम। नेक्स्ट चलते हैं। किस देश में स्वात घाटी में बाढ़ का समाधान हो गया? पाकिस्तान, ठीक है। स्वात घाटी में बाढ़ से तबाह हो गया, ठीक है, बाढ़ से तबाह हो गया पाकिस्तान। स्वात घाटी तो पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2020 में निधन हो गया? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का नाम इवाना ट्रंप है। इवाना का जुलाई 2020 में निधन हो गया, ठीक है, इवाना का। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का नाम था इवाना, एक मॉडल भी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में है? तो हैदराबाद में, ये हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदराबाद में अमेजन का सबसे बड़ा जो है खोला है, इसने कॉरपोरेट ऑफ परिसर खोला है, वेयर हाउस है। डाक कर्मियों, चलिए आगे चलते हैं। डाक कर्मियों एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार मंत्रालय द्वारा, ठीक है, संचार मंत्रालय द्वारा। संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है, वैष्णव, ये याद रखें। डाक कर्मयोगी कौमा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार मंत्री के द्वारा। और संचार मंत्री हमारे कौन है? ठीक है, बता दीजिए, अश्विनी वैष्णव। आगे चलते हैं, ये भी फेमस है, ये अवनी लेखरा, ये तो जानते होंगे, जो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जिताने वाली पहली भारतीय महिला है। इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती है? निशानेबाजी। तो बस आप यही जानिए कि अवनी लेखरा जो है स्वर्ण पदक जिताया था, भारत को दिया था निशानेबाजी में, पैरा ओलंपिक। किस भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभंकर एल मनी कुमार हैं? ठीक है, एल मनी कुमार, मनी कुमार हैं, ठीक है। शुभंकर कौन है? मनी कुमार। जागरूकता, जन जागरूकता अभियान के शुभंकर कौन है? मनी कुमार हैं। आगे चलते हैं। बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटिश जॉनसन के बाद बने थे लिज ट्रस, बनी थी, एक लेडी थी, उनकी वो भी इस्तीफा दे दी। वर्तमान में ऋषि सुनक हैं, वहाँ के पीएम कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक है। आगे चलते हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया जिनका कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? नीतीश कुमार। इन्होंने 22 में 8वीं बार, नीतीश कुमार ने 22 में 8वीं बार मुख्यमंत्री का जो है 8वीं बार, यहाँ एक्चुअली यहाँ पे ये हो गया है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, 8वीं बार सीएम का। और सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे कम 7 दिन, आई थिंक 98-99 में ये बने थे, ठीक है, 7 दिन के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया है? कोची। अभी इससे पहले भी देखे थे INS कोची में, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। वर्तमान में महाराष्ट्र के CM कौन हैं? एकनाथ शिंदे। कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 21 में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया है? दुर्गा पूजा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब दिया है? 2021 में यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ किस राज्य से है? राजस्थान के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे, किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसका अर्थ है खास महिला? MC मैरी कॉम को, ठीक है, MC मैरी कॉम, खास महिला। मिथोई लीमा क्या बोला जाता है? मिथोई लीमा उपाधि से सम्मानित किया है MC मैरी कॉम को, यानी कि खास महिला है उस राज्य के लिए या देश के लिए भी है। नेक्स्ट, चलिए। 22 के भारतीय उपराष्ट्रपति चुनाव में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? यशवंत सिन्हा। कांग्रेस की तरफ से, UPA की तरफ से थे यशवंत सिन्हा। ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय मूल के संगीतकार फाल्गुनी साहा का मंच क्या है? फालू, ठीक है, फालू है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल के संगीतकार फाल्गुनी साह का मंच नाम क्या है? फालू है। उसको मंच पे क्या फालू फालू बोल के फाल्गुनी साह,
ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं ये, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसने फालू ने ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है, फाल्गुनी साहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी में पराक्रम दिवस के रूप 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 में उस दिन इसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, 23 जनवरी को हम मनाते हैं और इसी दिन हमने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आगे है, सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 22 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित होगा? नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है, लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ होगा? लद्दाख में। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, इनके साथ साथ एक और था टुगेदर, 4 वर्ड थे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसके 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष होने पे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी, 50 वर्ष होने पे। ठीक है, और इन्हीं को हिमालय की चोटियों पे वो एक जब वो रानी बनी थी तो कहा गया था। अगस्त 22 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन का अंतिम नाम मुर्मू है? वो मुर्मू जो है वो कैग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कैग के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, कैग, ये याद रखना होगा, कैग। नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 22 में किस जिले में आयोजित किया गया था? कोहिमा में। ठीक है, इस जिले में तो आपसे नहीं पूछेगा काली मिर्च कहाँ का है, तो बस ये जानना है कि नागालैंड का है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। किस राज्य से है? तो नागालैंड से। इस जिले में हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए। अगस्त 22 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विधा रथ ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? स्कूल। ठीक है, ये जो है ना स्कूल आएगा, विधा रथ ऑन व्हील। ठीक है, ये जो गैप है रथ ऑन व्हील, विधा रथ, यहाँ गैप है, स्कूल ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील पहिए की परियोजना स्थान। ठीक है, नेक्स्ट, पर्पल कैप जिसे मिला था युजेंद्र चहल को मिला था। ठीक है, युजेंद्र चहल को मिला था। यक्ष्मा यानी टीबी की बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है यक्ष्मा। ठीक है, एक वेब पोर्टल है यक्ष्मा टीवी। ठीक है, टीवी। नेक्स्ट पे चलते हैं, यक्ष्मा। 72 एरने पार्क में, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 एरने पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया था दादा भाई नौरोजी को। ये इंपॉर्टेंट है। 72 एनरले पार्क उनका एड्रेस है, ये 72 एनरले पार्क, ब्लू फ्लैग। ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है दादा भाई नौरोजी को। खाद्य एवं संस्कृति संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। जुलाई 22 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जागृति नामक शुभंकर का लॉन्च किया। ठीक है, अगस्त 22 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक, कौन सा? स्मृति वन स्मारक, स्मृति वन स्मारक जो है, स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया है? भूकंप, जो भुज में भूकंप आया था उससे रिलेटेड है ये। जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 22 में पृथ्वी को तस्वीरें भेजनी शुरू की है? स्पेस टेलीस्कोप।
क्या है, स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब, ठीक है, भेजा गया है अंतरिक्ष में, वो तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी है स्पेस टेलीस्कोप। चलिए आगे चलते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ और राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? मॉरिशस। अनिरुद्ध जगन्नाथ एंड राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, मॉरिशस के। भारतीय सेना के नए नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राज्य की शाही मुहर से प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। नौसैनिक ध्वज के अंदर एक अष्टकोणीय आकार का प्रतीक है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ठीक है, मुहर लगाया गया है। यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जबौर ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला है? अफ्रीका की है, ठीक है, ये अफ्रीका की है। यूएस ओपन के एकल फाइनल में खेलने वाली जुबैर जो है, ऑन्स जुबैर ग्रैंड स्लैम फाइनल में किस महाद्वीप की पहली महिला है? अफ्रीका की है, ठीक है, ऑन्स जुबैर, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑन्स जुबैर, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 22 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया गया है? ड्रोन का, ठीक है, ड्रोन से अरुणाचल प्रदेश में दवाई, क्योंकि वहाँ घने जंगल हैं, रास्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए कहा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ड्रोन से दवाई भेजी जाएगी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मिसाइल वुमन के रूप में जानी जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया है? अग्नि 4, ठीक है, अग्नि 4 को विकसित करने में टेसी थॉमस भी एक महिला है जो मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती है। इसके डेवलपमेंट में ये डायरेक्टर के पोस्ट पर काम कर चुकी हैं, ठीक है, टेसी थॉमस, ये याद रखिएगा, टेसी थॉमस। तो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, स्लाइड है 22 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या बना है? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, ये 4 जिले हैं। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, ये छत्तीसगढ़ में पूछेगा, बाकी जगह। दिल्ली के जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये है। उसके बाद 22 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? एनकोवैक्स, क्या है? कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स, ठीक है, एनकोवैक्स लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। अविनाश साबले ने 22 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है? 3000 मीटर स्टीपलीज में, क्या नाम है? अविनाश साबले, राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट है, ठीक है, याद करना। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? चौधरी चरण सिंह के नाम पे। लखनऊ हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया है। 22 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो दुतेर्ते की जगह किसने ली है? फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर ने, ठीक है, मार्कोस जूनियर ने ली है, ठीक है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते की जगह मार्कोस जूनियर ने ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया है? राजीव कुमार ने। अभी जो इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा का स्थान लिया है
राजीव कुमार ने। आगे चलते हैं। आगे है, राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। बंकिम पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साक्षरता के लिए, साहित्य के लिए, जो भी साहित्य में कुछ लिखता है उसको पश्चिम बंगाल सरकार बंकिम पुरस्कार देती है। एंड लास्ट है, इस देश में इमैनुअल मैक्रों को 22 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपका केबीसी में आए हुए सारे प्रश्न हैं।